हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फरवरी 2022 में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी एग्जाम के लिए, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने जनवरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता था इम्पोर्टेंट, वो सब हमने वहाँ पर अपलोड किया था। यदि आप नहीं देखे हैं जनवरी वाला तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके जनवरी वाला देख सकते हैं। आप जानते हैं कि दोस्तों बीपीएससी का एग्जाम 23 में होने वाला है, फरवरी 2023 में। लेकिन इसका जो करंट अफेयर्स 1 साल पहले का करंट अफेयर्स था पूरा जनवरी 2022 से आपका जब दिसंबर और कह सकते हैं जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाएगा। तो आपको करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल राइट, तो आइए हम स्टार्ट करते दोस्तों फरवरी 2022 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फरवरी 2022 में सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ करार किया है? देखिए, मतलब सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से ये एक के साथ करार किया है। तो ये हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसने? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। याद रखिएगा, ऑप्शन एक करेक्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, जो WEF है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य शहरों को विभिन्न क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन समाधान उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है। मतलब जो भी कार्बन का अधिकतर जो उत्पत्ति हो रहा है, प्रोडक्शन, और उसको कम करना है। वे 2 से 5-7 वर्षों 2 वर्षों में 5 से 7 भारतीय शहरों के संदर्भ में डीकार्बोनाइजेशन के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस को अपनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में तो आप जानते होंगे दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और पैरवी संगठन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। ऑल राइट, संस्थापक इसके क्लास शॉक है और जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 द्वारा बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अक्सर अवार्ड्स से रिलेटेड से आपको क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में पूछा, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? तो केन घोष को। याद रखिएगा, केन घोष। देखिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड केन घोष ने जीता। आशा पारेख को फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आशा पारेख का भी नाम आपने सुना होगा। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जीता। और पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिमन्यु दासानी ने जीता, जबकि पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड राधिका मदान ने जीता। टेलीविजन सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शहीर शेख ने जीता। ये सब हमको ध्यान नहीं रखना, बस आप याद रखिए केन घोष ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था उनको फिल्म फेस्टिवल का, उनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में वर्ष 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए, फरवरी 2022 में जो 2022 का बिजनेस लीडर अवार्ड ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो योहेन पूनावाला है, इनको दिया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। URGA अवार्ड्स 2022 ने श्री योहन पूनावाला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक को फरवरी 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ग्रेविटिक्स फाउंडेशन URGA अवार्ड 2022 में श्रीमती अमृता फडणवीस से पुरस्कार मिला। समारोह में फराह खान, केदार जाधव, रिंकू जयगुरु आदि जैसे प्रतिष्ठित हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। ऑल राइट, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरी राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। याद रखिएगा, जो जल पुरस्कार दिया गया था तो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान था और सेकंड राजस्थान। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ऑल राइट, पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के केंद्रीय बजट में अंतरिक्ष विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की गई? जो बजट आया था 2022 का, अब तो बजट 2023 का भी आने वाला है, तो 2022 में जो अंतरिक्ष विभाग के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो 13,700 करोड़। ऑप्शन एक करेक्ट है, 13,700 करोड़। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में अंतरिक्ष विभाग को 13,700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पिछले साल के 12,642 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल आवंटन में 1058 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस आवंटन का बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष तकनीक के तहत उपलब्ध कराया गया है, जिसके अंतर्गत इसरो के अधिकांश केंद्र आते हैं। इसरो की योजना इस साल के अंत में गगनयान के तहत देश के पहले मानव रहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करनी है। और इसरो के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। ओके, इसका हेडक्वार्टर तो जानते हैं बेंगलुरु में है।
बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अगर कह सकते हैं इसरो के हेड कौन है तो एस सोमनाथ। एस सोमनाथ पहले के सिवन थे, अभी कौन है? एस सोमनाथ है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में जारी भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर जो एक पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक कौन है तो रमेश सी गौर। कौन है? रमेश सी गौर। देखिए 21 फरवरी 2022 को भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसे प्रोफेसर रमेश सी गौर, डीन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने लिखा है। ये वहाँ के डीन हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर, जो 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर, नई दिल्ली में IGNCA और यूनेस्को के सहयोग के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो है आकाश कंसल। कौन है? आकाश कंसल। याद रखिएगा, आकाश कंसल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ का विमोचन किया गया है। इसे मैनेजमेंट प्रोफेशनल आकाश कंसल ने लिखा है। इसे 18 अलग अलग एपिसोड है, प्रत्येक में एक लर्निंग बॉक्स है। पुस्तक का उद्देश्य विभिन्न वास्तविक समय के जीवन के अनुभवों और कॉलेज जीवन के चरणों को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किसने शुरू किया था? लास्ट ईयर आप सब हो सकता है इसमें भाग भी लिए होंगे दोस्तों। तो शिक्षा मंत्रालय ने सेल्फी सर्टिफिकेट अभियान इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फरवरी 22 में समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की? देखिए समुद्री प्रदूषण, जो भी हमारा मरीन कह सकते हैं पोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए एक जो इंटरनेशनल वर्कशॉप हुआ था, आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने किस देश के साथ साझेदारी किया है? तो ये क्या आपका ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ। भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की सरकारों के साथ साझेदारी में 14-15 फरवरी 2022 को एक नई अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह समुद्री प्लास्टिक के मलबे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करना था। कार्यशाला में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के उपाय और प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने या रोकने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को अवसरों को सहित 4 प्रमुख सत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश ने गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए भारत के साथ कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए? देखिए गुणवत्ता के जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए भारत के साथ कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर की थी जर्मनी के साथ। आप जानते हैं कि G7 का बैठक हुआ था जर्मनी में, तो जर्मनी के साथ ही ये भारत ने उस पर समझौता किया है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंडो जर्मन वर्किंग ग्रुप की 8वीं वार्षिक बैठक आभासी रूप से 16 फरवरी 2022 को आयोजित की गई। दोनों ने गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, व्यापार में तकनीकी बाधाओं को कम करने, उत्पाद सुरक्षा बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने हेतु सहयोग के लिए कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकाशन यूनाइटेड एंड क्वालिटी एंड सेफ्टी भी जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्क को फरवरी 2022 में भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM स्थल घोषित किया है? तो अरावली जैव विविधता पार्क। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अरावली जैव विविधता पार्क ये भारत का पहला जो है अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM स्थल घोषित किया है। तो अरावली जैव विविधता पार्क याद रखिएगा। इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM स्थल घोषित किया गया है। OECM टैग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता रखते हैं। पार्क 390 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 300 देसी पौधे और 1,01,000 पेड़ों के साथ अर्धशुष्क वनस्पति हैं। गुजरात में जामनगर के पास खिजरिया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य का रामसर समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये आप लास्ट ईयर ही हुआ था, मतलब इन दोनों को रामसर साइट में घोषित किया गया था। रामसर समझौता आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। हम जानते हैं कि रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन के बारे में आप जानते हो 2 फरवरी 1971 को रामसर जो ईरान में एक जगह है वहाँ पर रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो भी हमारा वेटलैंड है उसके कंजर्वेशन को लेकर। ऑल राइट, भारत में टोटल 75 रामसर साइट हैं। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2022 में अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया? देखिए जो लास्ट ईयर फरवरी 2022 में 36वां स्थापना दिवस मनाया तो मिजोरम। कौन था? मिजोरम। ओके, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मिजोरम।
1986 में भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के बाद मिजोरम ने 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया। याद रखिएगा 1986 में 53वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके बाद मिजोरम जो है 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह भारत का 23वां राज्य बना था। ओके, 20 फरवरी को भारत का 23वां राज्य बना था। मिजोरम को पहले असम के लुसाई हिल्स जिले के रूप में जाना जाता था। पहले ये जो असम के साथ ही था, लुसाई हिल्स जिले के रूप में जाना जाता था। 1954 में इसका नाम बदलकर मिजो हिल्स जिला कर दिया गया और यह 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यह म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत सरकार ने मिजोरम सरकार के साथ मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 22 फरवरी 2022 को सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS डेटा लॉन्च किया? देखिए ग्रामीण, जैसे यहाँ लिखा है ग्रामीण कनेक्टिविटी भौगोलिक सूचना प्रणाली, तो ग्रामीण वैसे कह सकते हैं तो कौन है, तो गिरिराज सिंह। जो भी ग्रामीण से रिलेटेड मंत्री कौन है हमारा, तो गिरिराज सिंह है। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह फरवरी 2022 के अनुसार 22 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी 3 प्रसिद्ध GIS फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी और सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा जारी करने के लिए गति शक्ति के साथ सहयोग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2022 में कोविड-19 DNA वैक्सीन, देखिए कोविड-19 DNA वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। DNA आधारित पूछा है तो आपका इंडिया हो जाएगा। DNA आधारित पूछा है तो दोस्तों हमारा कौन हो जाएगा, इंडिया। ये हमारे गिनीज वर्ल्ड बुक में भी रिकॉर्ड है। भारत फरवरी 2022 में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में जाइडस कैडिला के DNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की मंजूरी दी थी। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 17 वर्षों की आयु के बच्चों को टीकाकरण की अनुमति दी है। तो याद रखिएगा DNA आधारित अगर वैक्सीन का पहले आप पूछे तो मतलब कोविड-19 के लिए तो हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 8 फरवरी 2022 को कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए SSC के अध्यक्ष जो पिछले साल किसको नियुक्त किया गया था, S किशोर को। कभी कभी पूछ देता है इसकी किसकी नियुक्ति कहाँ हुई है, तो ये पूछ देता है। 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति के एक निर्णय के अनुसार S किशोर को कार्यकारी जो हमारा SSC है कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी 2022 में किफायती और हरित आवास खंड में विस्तार के लिए IIFL होम फाइनेंस को $68 मिलियन के वित्त पोषण की पेशकश की है? देखिए किस बैंक ने फरवरी 22 में किफायती और हरित आवास खंड में, जो हमारा किफायती और हरित आवास खंड में विस्तार के लिए IIFL होम फाइनेंस के 68 मिलियन वित्त पोषण की पेशकश की? तो एशियन डेवलपमेंट, जो भी एशियन डेवलपमेंट हमारा फिलीपींस की राजधानी मनीला में यह इसका हेडक्वार्टर है, तो इन्होंने ये 68 मिलियन जो डॉलर है उनके वित्त पोषण की बात की है। एशियाई विकास बैंक ने किफायती और हरित आवास खंड के विस्तार के लिए, याद रखिएगा किफायती और हरित विकास खंड के विस्तार के लिए IIFL होम फाइनेंस को $6.8 करोड़ के वित्त पोषण की पेशकश की है। वित्त पोषण में $58 मिलियन का जो प्रत्यक्ष एशियन डेवलपमेंट बैंक रिंग और कनाडाई जलवायु कोष से अन्य $10 मिलियन का एक रियायती ऋण शामिल है। एशियन डेवलपमेंट या किसी अन्य विकास वित्त संस्थान से होम फाइनेंस का यह पहला ऋण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2022 को जारी EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? देखिए EIU का पूछा है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार कौन सा शीर्ष पे है? तो नॉर्वे। कौन हमारा? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे। EIU के लोकतंत्र सूचकांक का 2021 संस्करण 10 फरवरी 2022 को जारी किया गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस वर्ष 2006 से अपना लोकतंत्र सूचकांकों के माध्यम से लगभग 165 स्वतंत्र राष्ट्रों और 2 क्षेत्रों सहित दुनिया भर के लोकतंत्र की स्थिति का सामना कर रहा है। इसमें नॉर्वे शीर्ष पर है, याद रखिएगा नॉर्वे टॉप पर है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री के अनुसार निम्नलिखित में से किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलटों को अस्थायी रूप से शामिल किया जाएगा? महिला फाइटर को देखिए किसमें, तो भारतीय वायुसेना में। किसमें? भारतीय वायुसेना में। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलटों को शामिल करने का प्रायोगिक योजना को अस्थायी में बदलने का फैसला किया है। योजना की घोषणा 2015 में की गई थी। 2016 में प्रायोगिक योजना लागू होने के बाद से 16 महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जून 2022 में महिला कैडेटों को अपने पहले बैच की शामिल करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया था। शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ये जो वन ओशन समिट हुआ था किस देश में आयोजन किया गया था? तो यह फ्रांस में, याद रखिएगा, फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2022 को एक वीडियो संदेश के माध्यम से वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया। 9-11 फरवरी के बीच फ्रांस द्वारा ब्रेस्ट में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षण और समर्थन की दिशा में बड़े कार्य करने के लिए प्रेरित करना था। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों फरवरी 2022 से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, आप जरूर इसको ध्यान रखें, एक बार इसको जरूर पढ़ लें ताकि एग्जाम तो आपका नज़दीक है, मेमोरी में थोड़ा बहुत रहे, अगर क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑल राइट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।